आगरा फुटवेयर उद्योग के 3 दिवसीय महाकुंभ के रूप में प्रतिष्ठित फेयर मीट एट आगरा का आयोजन इस वर्ष 7 से 9 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। यह आयोजन आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैम्बर एफमेक द्वारा आगरा ट्रेड सेंटर सिंगना गांव NH2 आगरा में आयोजित किया जा रहा है। इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भारत सहित विभिन्न देशों के 250 से अधिक एग्जीबिटर्स भाग ले रहे हैं। आगरा ट्रेड सेंटर में एक ही छत के नीचे विश्व का फुटवेयर बाजार साकार होगा। फेयर में क्या खास होगा, कितने एग्जीबिटर्स की भागीदारी होगी, ऐसे तमाम सवालों के जवाब में सोमवार को वाई पास रोड स्थित होटल लेमन ट्री में आयोजित प्रेस वार्ता में सामने आए। मीडिया को संबोधित करते हुए एफमेक अध्यक्ष गोपाल गुप्ता ने कहा कि लगभग 19 साल पहले कैप्टन AS राणा ने मीट एट आगरा फेयर की शुरुआत इस सोच के साथ की थी कि हमारी फुटवेयर इंडस्ट्री की सप्लाई चेन को मजबूत बनाया जाए, और उस समय ये केवल एक विचार था, लेकिन आज ये एक बड़ा आंदोलन बन चुका है। इस आयोजन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में पूर्व अध्यक्ष पूरन डावर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। कोरोना महामारी के कारण 2 साल तक ये आयोजन नहीं हो सका, लेकिन अब हम सबकी मेहनत और सहयोग से एक बार फिर उसी उत्साह के साथ इसका 17वां संस्करण आयोजित करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये फेयर अब सिर्फ इंडस्ट्री को जोड़ने का नहीं, बल्कि उसे नई दिशा देने का मंच बन गया है। इस बार हमने इंडस्ट्री को और मजबूत बनाने के लिए रेटिंग और फैक्टरिंग से जुड़ी संस्थाओं को भी आमंत्रित किया है, ताकि हमारे कारोबारी साथियों को वित्तीय योजनाओं और अवसरों की बेहतर जानकारी मिल सके। हमारा मानना है कि अगर सप्लाई चेन मजबूत होगी तो जूता निर्माता और निर्यातक भी मजबूत होंगे। एफमेक का हमेशा यही प्रयास रहता है कि इंडस्ट्री के भीतर सहयोग बढ़े, विदेशी वेंचर्स से साझेदारी बने और जो चीज़ें हम आज बाहर से मंगवाते हैं वह आगरा में ही निर्मित हों। यही मेक इन इंडिया का असली उद्देश्य है। उन्होंने इंडस्ट्री से जुड़े सभी कारोबारियों, फैक्ट्री मालिकों, परचेज मैनेजरों और R&D विभाग के वरिष्ठ सहयोगियों से आग्रह किया है कि वह इस फेयर में अवश्य आएं और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। फुटवेयर के साथ साथ आगरा की अन्य इंडस्ट्री को भी इस आयोजन से सीधा लाभ मिलेगा। इसीलिए मैं सभी उद्योगों से भी आग्रह करता हूं कि वह मीट एट आगरा का हिस्सा बने। गुप्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार के मंत्री NRI एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी 7 नवंबर को उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस अवसर पर एफमेक कोषाध्यक्ष चंद्रमोहन सचदेवा, ललित अरोरा, FAFM के अध्यक्ष कुलदीप सिंह, सीफी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष उपिंदर सिंह लवली, इफ्कोमा के महासचिव दीपक मनचंदा, द शू फैक्टर्स फेडरेशन के अध्यक्ष विजय सांवा, जस एक्सपोर्टर्स की निदेशक माला खेड़ा, नकुल मनचंदा सहित कई उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियां विशेष रूप से उपस्थित रहीं। AT एक्सपोर्ट्स का पार्टनर हूँ और वाइस प्रेसिडेंट एफमेक। आज जो प्रेस वार्ता रखी हुई क्या है? ये 17वां संस्करण हो रहा है मीट एट आगरा का, जो कि ATC में होगा, और ये 19 साल पहले हुआ था कैप्टन राणा के समय में जब वो प्रेसिडेंट थे। और ये फेयर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये ब्रिज है सप्लायर्स और फैक्ट्री वालों में, कि जितने कंपोनेंट्स नए कंपोनेंट्स आते हैं उसको देखने के लिए, नए ट्रेंड्स आते हैं, लेदर्स के, कलर्स के, नई टेक्नोलॉजी आती है। और इस साल इसमें थोड़ा सा डिफरेंस और है कि हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को भी एग्जिबिट करा है, कि जो फैक्ट्री वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जैसे कि सोलर पैनल्स हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम्स हैं। वो इंडस्ट्री के ओनर्स को लाने के लिए हमने रखा है ये, ताकि ओनर्स सारे आए और इनको देखते हुए हर स्टॉल में जाए। कार्यक्रम 17 साल से चल रहा है। इस बार तब पहले ये देखा गया था कि भाई हमारी जो सप्लाई चेन है वो आगे बढ़नी चाहिए, तेज़ी से बढ़नी चाहिए, और बहुत हद तक हमने इसको अचीव भी कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि और कंपोनेंट इंडस्ट्री और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और जिसका फ़ायदा हमारी फुटवेयर इंडस्ट्री को मिलेगा। ये कार्यक्रम कितने दिन चलेगा? 3 दिन। इसमें छोटे व्यापारियों के लिए क्या मौके आने वाले हैं? ये फेयर का सबसे बड़ा मकसद ही छोटे व्यापारियों के लिए है। जो बड़े व्यापारी हैं वो तो विदेश जाकर या उनके पास बड़ी कंपनियां आके अपना प्रोडक्ट दिखाने खुद चली जाती हैं। छोटे व्यापारी जो हैं वो विदेशी फेयर्स में या विदेशी मशीनों को देखने नहीं जा सकते। उनको सबसे ज़्यादा मौका यहाँ पर इस इंडस्ट्री का, नई टेक्नोलॉजी, नए सिस्टम्स देखने को मिलता है। बेसिक प्रेसिडेंट एफमेक 17वां संस्करण हमारा मीट एट आगरा का शुरू होने जा रहा है। उसके लिए आप सबको रिक्वेस्ट किया है,
हम इस बार इंडस्ट्रियल सपोर्टिंग सिस्टम भी लगा रहे हैं, जिसमें सोलर और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट वाले भी अपना डिस्प्ले करेंगे। तो मेरे सब फैक्ट्री ओनर से रिक्वेस्ट है कि वो HR टीम को लेके आए, अकाउंट्स वालों को लेके आए और R&D वालों को लेके आए, जिससे कि वो रेटिंग वाले और फैक्टरिंग वाले भी आएंगे इसमें, तो वो उनका जो प्रोडक्ट है उनकी नॉलेज उनको होगी और उसका फ़ायदा उठाया जाए। शू इंडस्ट्री के अलावा और भी आगरा में जितनी भी इंडस्ट्री है वो लोग भी आए हैं, इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाया जाए। आगामी 7, 8, 9 नवंबर को 17वां एडिशन FMAC का होने जा रहा है। साथियों, ये निश्चित तौर पर आगरा के लिए सौभाग्य की बात है, खास करके डोमेस्टिक मार्केट के लिए, क्योंकि इस बार इलास्टिक वाले, सिंथेटिक वाले, फर वाले ये मुख्यतः रूप से आगरा आ रहे हैं। फर की डिमांड आगरा में बढ़ती जा रही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर बच्चों की डिमांड फर वाले बूट्स की है। अब तक हम लोग डोमेस्टिक में फर के बूट्स नहीं बेच रहे थे, व्यापारियों के अंदर बहुत उत्सुकता है और मुझको ऐसा लगता है निश्चित तौर पर ये आगरा के लिए, खास करके डोमेस्टिक के लिए और हमारे दलित भाइयों के लिए, क्योंकि आगरा के 3.5 लाख परिवार जो है जूते के ट्रेड से जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पे उनके लिए कहीं ना कहीं ये उत्सुकता भी है और लाभकारी भी रहेगा।